रामनवमी को लेकर अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश विदेश से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच ओडिशा के एक कलाकार ने रामनवमी से पहले एक अनोखी कृति प्रस्तुत की है। उन्होंने 1,21,000 धान के दानों से राम दरबार का निर्माण किया है। इन दानों से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कलाकृति तैयार की गई है। इसे बनाने में 7 महीने का समय लगा है। ये कला तो उड़ीसा की विशिष्ट कला है और ये धान के जो दाने होते हैं उनसे बनाए गए हैं। ये चारों जो प्रकृतियां देख रहे हैं तो कलाकारों का कहना है कि 1,21,000 धान इसमें लगाए गए हैं। अब ये हनुमान जी बीच में हैं और सेवक भाव से हैं, उनके आंखों का ट्रीटमेंट और ये जो चेहरे हैं ये आप समझ रहे होंगे कि कपड़ा है। कपड़ा नहीं, ये धागा है, धागे से लपेटा गया है इसको और धागे से आकृति बनाई गई है। ये धान जो है और ये हनुमान जी जो इसमें दर्शाए गए रॉयल भी हैं और सेवक भी हैं, यानी कि वो मुकुट भी पहने हुए हैं हनुमान जी और आभूषणों से आच्छादित भी हैं और लेकिन सेवक भाव में। और सेवक भाव का क्या बोध होता है कि हमेशा प्रणाम के मुद्रा में और विनम्रता की सूची होते हैं और उनका जो है ना गदा हाथ में नहीं रहता है, गदा हमेशा हाथ से निकला होगा। और गदा रखने का तरीका देखिए कलाकारों ने किस ढंग से किया है। ये जो पूंछ है, पूंछ में गदा को लपेटा हुआ है तो और गदा का स्वरूप भी ऐसा बनाया गया है कि जो अपने आप में स्वतंत्र भी है। और हमारे यहाँ गदा पुरुष की कल्पना है। अगर भगवान विष्णु के जो आइकनोग्राफी करते हैं प्रतिमा विज्ञान में तो गदा पुरुष है, चक्र देवी चक्र पुरुष है, इस तरह की बात होती है। तो यहाँ जो है गदा है और गदा और सेवक भाव में यहाँ है। चूंकि राम परिवार है, यहाँ साक्षात परम ब्रह्म श्री राम है, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता जी हैं और बड़े सुंदर से। तो ये एक सभा की या उनके परिवार में जो सभा है जिसको कॉमनली लोग यहाँ दरबार कहते हैं, तो वो भाव है यहाँ। गदा भी किस धान से? हाँ बिल्कुल, सारे कुछ यहाँ जो भी आप चीज देख रहे हैं धान है और ये जो आभूषण है उसमें धान प्लस धागे का प्रयोग किया गया है। और ये जो है अद्भुत है और हर उंगली, बीच की उंगली कैसी होगी, कनिष्ठ उंगली कैसी होगी, तो ये सारे जो आइकनोग्राफिकल फीचर है फोक आर्ट में, फोक एलिमेंट्स में जो हमारी कला और क्राफ्ट है हमारा भारत का, और उस खर्च से उड़ीसा की ये जो कला है वो अद्भुत है और ये सदियों की कला है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसको बनाने वाले जो कलाकार हैं उनकी उम्र 19 से 20 वर्ष ही है और उन्होंने इसको बनाने में लगभग जैसा उन्होंने कहा कि 6 से 7 महीना लगा इनको बनाने में। और बनाने में भी ये नहीं कि कोई कलाकार ऐसे आके बनाएगा, बहुत सूचिता से बनाते हैं। सामले स्वरूप है, उनको जो है प्रभु को सामला स्वरूप कहा गया है, नीला रंग से दिखाया गया है, तो उसको भी वो दिखाने का प्रयास उन्होंने नीले धागे से किया हुआ है। उनके आप देखेंगे ना मुकुट में तो नीले का प्रयोग बहुतायत के रूप से हुआ है और उनके हाथ में भी नीला है। तो उनका स्वरूप गढ़ने का प्रयास किया है कि वो राम का स्वरूप जो प्रतिमा विज्ञान कहता है उस हिसाब से ही हो। जैसे सीता जी, अच्छा चेहरे का आप रूप विन्यास देखेंगे, चेहरे का विन्यास देखेंगे तो एकदम टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उड़िया कैरेक्टरिस्टिक्स, उड़ीसा के जो मानविकी है उसके आधार पर उन्होंने गढ़ा है। और यही आधार है, इसी का आधार पर हम कला इतिहासज्ञ भेद करते हैं कि यह इस काल का होगा, इस जगह का होगा। सच कहें तो ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। 1,21,000 धान के दानों से सजा ये राम दरबार हर किसी को यही संदेश देता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो साधन छोटे हो या बड़े, परिणाम हमेशा दिव्य ही होता है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर ऐसी रचनाएं न सिर्फ हमारी संस्कृति को जीवंत बनाती हैं बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं। आपको ये अनोखी कला कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब जरूर करें।